बीजेपी ही मिथिला का विकास चाहती है और मिथिला का विकास बीजेपी ही किया है और सबने ठगने का काम किया। 5 साल आप सरकार चलाए ना अपने साथ, 5 साल हाँ। क्या विकास की मिथिला का बताइए जरा। आप मिथिला में आप काम दिखा रहे हैं। आप गिनवाइए। आप आ जाइए। SS56 किसका बनाया हुआ है? आप दरभंगे में लीजिए। SS17 किसका बनाया हुआ है? रसियारी पुल किसका बनाया हुआ है? अभी जिस सड़क पे हम खड़ा हैं किनके बनाया हुआ? सारा नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ है। सारा नीतीश कुमार जी का नहीं, वो बनाया थी विकास पुरुष यहाँ आने में विकास पुरुष किसे कहते हैं? आप नीतीश कुमार को ही ना कहते हैं सर। नहीं, सड़कें पुलिया नीतीश कुमार ने दिया भाई, क्या भाजपा ने दिया? हमारे साथ जब वो थे तो वो सदमार्ग पर थे। अभी वो गलत लोगों के साथ में गए हैं। अरे मिथिला की बात कीजिए आप, अशोक पेपर मिल की बात कीजिए, रैयाम चीनी मिल की बात कीजिए आप। अमित शाह जी पूर्णिया में बिना एयरपोर्ट के प्लेन उड़ा देते हैं। कब चालू होगा एयरपोर्ट? हुआ आपके राज्य में? बता रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट जो है वहाँ का भी सारा प्रक्रिया। दरभंगा में भी एयरपोर्ट लाने वाले नीतीश कुमार जी और कीर्ति आजाद जी हैं। साहब कहते हैं वो। सुनिए वो एक मिनट सुनिए। बीजेपी में थे उससे बहुत पहले बीजेपी छोड़ चुके थे। दरभंगा एयरपोर्ट का क्रेडिट बीजेपी को देते हैं आप लोग। नीतीश कुमार जी कुछ नहीं किए। ये कि मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। दावा किया जा रहा है कि 2 महीना हुई सरकार बने हुए महागठबंधन की। जितना सर्टिफिकेट, जितना नौकरी का ज्वाइनिंग करवा चुके हैं तेजस्वी यादव जी, मोदी जी ने किया। बिल्कुल तेजस्वी यादव जो ज्वाइनिंग बांट रहे हैं, वो जो ज्वाइन कर लिया था पहले, सैलरी उठा रहा था। घटनाएं हैं ये 2 महीने में होने लगी, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा भी नहीं है, मंगल चल रहा था क्या? ऐसा नहीं है। पहले दरभंगा याद है भाई, संजय सरावगी से पूछे कितने व्यापारियों को लूट लिया गया आपके रिजर्व में। स्वयं कहते हैं विषय पर, कहाँ हमने कह रहे हैं। आप 2 महीना अभी 10%, 17 साल मेरी सरकार रही, सिर्फ 10% घटना बढ़ता था। अभी के डेट में 60% घटना हो रहा है। कहाँ जाइएगा? कहाँ 5%? आपके साथ नीतीश बाबू थे तो बहुत बढ़िया था, कोई जंगल राज नहीं था। जंगल राज आ गया। अभी जंगल राज इसको कहा जाता है। पहले कम जनसंख्या, लूट कितने जिला में होते थे भाई? 17 साल सरकार में जब विषय आया मुख्यमंत्री का, मैंने पुतला दहन किया। आपको पूछना अधिकार है और पूछिए। एक प्रश्न जितने पूछिएगा मैं उतने जवाब देने में सक्षम व्यक्ति हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, भोला यादव जेल में ही निकले थे जब नीतीश कुमार, ठीक है मेरे ही सरकार में नीतीश जी थे, मैं भी उसका दोषी हूँ, मेरे साथ रहा। जब टेंडर हो गया उस जमीन पर, जब टेंडर हो गया DMCH परिसर में, तब मिट्टीकरण हुआ। तो भाई अगर नीतीश जी को जहानाबाद ले जाना था, नालंदा ले जाना था या किसी दूसरे जिला ले जाना था, तो उस समय में प्रस्ताव क्यों नहीं रखा? टेंडर किस आधार पर करवाया? मुख्यमंत्री तो वही थे। स्वास्थ्य मंत्री अभी जो हैं तेजस्वी यादव जी हैं, इनके साथ दोष हम यही दे रहे हैं। जो भोला यादव स्टेटमेंट क्यों दिया? अगर स्टेटमेंट अगर जदयू के नेता को देना चाहिए था इस विषय में, संजय जी को देना चाहिए, नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार कैसे टेंडर कर पाया भाई? DPR कैसे बनाया? 1200 करोड़, सुनिए भाई, 1200 करोड़ का पैसा कैसे आ गया? मिट्टीकरण काम कैसे चालू हुआ? और 25 बार जो आज भोला यादव जी बोल रहे हैं, भोला यादव का मैं अंदरूनी विषय बता दूं, उसका जबंदी भी जमीन 100 एकड़ जमीन हड़प कर रखे हैं दरभंगा DMCH परिसर में। DMCH का परिसर 350 बीघा का है, जिसमें DMCH 81 एकड़ में सिर्फ है अभी, और 81 एकड़ एम्स के लिए मिट्टीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिस पर टेंडर हो गया और मिट्टीकरण 1200 करोड़ लाकर चालू है। सुपर स्प्लिट बना है सिर्फ 10 बीघा में। भाई रेस्ट जमीन कहाँ है? तो अब ये लोग जितने माफिया गैंग हैं, इसमें मेडिकल के भी माफिया हैं, इसमें हम नहीं दोष देना चाहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी जमीन हड़पे हुए हैं। आज क्या नाम बोलेंगे? मेरे मुझसे क्या उगल भैया? जाके महागठबंधन को नेता को बोलिए मेरे माइक पर आ जाए, एक तरफ वो बैठे एक तरफ हम बैठते हैं। जितने जमीन माफियागिरी किया है दरभंगा के महागठबंधन का नेता करता है, वो भी RJD का आदमी संलिप्त होता है भाई। इसीलिए वो लोग चाहता है जो DMCH परिसर में जमीन नहीं बने, नहीं तो जमीन सभी का खाली हो जाएगा। वैसे नोटिस सरकार के द्वारा भेज गया था। आज नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ कितने डॉक्टर हैं, मैं अगर कहिएगा तो व्यक्तिगत हम सूची बना कर दे दूंगा कितने जमीन कौन हर पाता है। मैंने एक डॉक्टर से मिला था, नाम कहिएगा तो मैं नाम भी बोल सकता हूँ, वो मैंने एहसन सराफ हड्डी विभाग के। मुझे कहा क्या आप लोग किस में पड़े हुए हैं? माननीय सांसद जी घोषणा कर रहे थे कार्यक्रम में, तो एक डॉक्टर आता है, कहा मेरी लाश पर बनेगा। हाँ भाई उसकी लाश पर एम्स बनेगा, क्योंकि एम्स प्रस्तावित जमीन है। 25 विषय अब जंगल राज पर आइए। यहाँ से RJD के प्रत्याशी विनोद मिश्र चुनाव लड़ रहे थे, जब उसका स्वयं घर सुरक्षित नहीं रहा तो आप कहते हैं जंगल राज।
प्रत्याशी कौन सा आरजेडी का भाई? यहाँ के विधायक आरजेडी से विनोद मिश्र, उसके घर में जब डकैती हो गई, उनकी सरकार है, उसके घर में नहीं बचा तो भाई आम जनता तो है ही है। तो भाई जंगल राज किसको कहिएगा? जंगल राज मुरारी जी, आज नीतीश कुमार आज एक मिनट, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना अपहरण हुआ है, जितना अपहरण हुआ है, जितना अपहरण हुआ है, गोली चला है, हत्याकांड हुआ है, भाई क्या है? कि कोई जिला बचा है? मतलब तमाम जो भी घटनाएं हैं ये 2 महीने में होने लगी, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा भी नहीं है, मंगल चल रहा था क्या? ऐसा नहीं है, नहीं है। पहले दरभंगा याद है भाई, संजय सरावगी से पूछे कितने व्यापारियों को लूट लिया गया आपके रीजन में। स्वयं कहते हैं विषय पर, कहाँ हम नहीं कह रहे हैं। आप 2 महीना अभी 10%, 17 साल मेरी सरकार रही, सिर्फ 10% घटना बढ़ता था, अभी के डेट में 60% घटना हो रहा है। कहाँ जाइएगा? कहाँ 5%? आपके साथ नीतीश बाबू थे तो बहुत बढ़िया था, कोई जंगल राज नहीं था, जंगल राज आ गया। अभी जंगल राज इसको कहा जाता है। पहले कम जनसंख्या, लूट कितने जिला में होते थे भाई? 17 साल सरकार में रहे, 17 साल मैं कहता हूँ, उस समय का 2005 से लेकर चलिए, यही लालू के विरोध में हम लोग सरकार में आए थे। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम पर कहा जाता था, और आज जंगल राज क्यों कहा जा रहा है? यही नीतीश, अरे नीतीश कुमार के रीजन में अभी जितना आतंक फैला हुआ है। तो आप लोगों का 2024 का जो मुद्दा मिथिला का वो एम्स होगा, है ना? देखिए, मुद्दा हमारा एम्स ही नहीं है, मुद्दा विकास है। मिथिला के विकास की बात करने आए हैं। मिथिला के विकास कार्यों को रोकने वाली सरकार के विरोध आज हम लोगों ने। नहीं, अच्छा, मतलब आज जुम्मा 4 दिन हो गया महागठबंधन की सरकार को, तो मिथिला विरोधी हो गया। इससे पहले तो आप ही के साथ थे महाराज, आप ना विरोधी है मिथिला के, महागठबंधन सरकार विरोधी है। एक विषय जानिए कि एम्स मिला 2015 में, 2017 तक महागठबंधन की सरकार थी, जमीन नहीं मिला। फिर 2017 में जब हम आए तो हम एनओसी लेकर दिए कि दरभंगा डीएमसीएच परिसर में मिलेगा। हम जब सरकार में थे तो कैबिनेट से डिसीजन हो गया कि डीएमसीएच के पास जो 300 एकड़ जमीन है, उस 300 एकड़ जमीन से 200 एकड़ जमीन एम्स को मिलेगा और 100 एकड़ में डीएमसीएच रहेगा। हम जब सरकार से हटे हैं तो अब कभी कह रहा है कि ये विवादित जो कोर्ट में लंबित मामला है अशोक पेपर मिल वहाँ बनेगा, क्योंकि वहाँ से लड़े थे, जेल से यात्रा करके आए हैं भोला बाबू। वो जेल से यात्रा करके आए हैं, जेल में उन्हें स्वप्न मिला कि अशोक पेपर मिल में एम्स बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। कभी बोलते हैं शोभन में। भाई अशोक पेपर मिल हो या फिर कोई भी जगह हो तो दरभंगा ही ना है क्या? नहीं, क्यों विरोध कर रहे हैं? आपत्ति इसलिए, शहर में तो ऑलरेडी डीएमसीएच है ना भाई। नहीं, आप जानिए, आपत्ति इसलिए है कि उसको अटकाना चाह रहे हैं। जब भी महागठबंधन सरकार आई है, मिथिला के कार्य को लटकाने का काम किया है। अभी जिस चीज की अनुमति हो गई, 81 एकड़ आपने एम्स के लिए जमीन स्टाम्प पे लिख के दे दिया, कैबिनेट का निर्णय आप कर दिया, आप वहां पर में विभिन्न भवनों को तोड़ करके स्थल विकास का काम कर दिया। अब आप पुनः ये कर रहे हैं कि यहाँ नहीं यहाँ बनेगा, फिर आप प्रपोजल भेजिएगा, फिर सेंट्रल टीम आएगा, उसे देखेगा कि लायक है जमीन की नहीं है, तो इसका मतलब हुआ फिर 2 साल लगेगा। इसलिए तो ये लोग आप कह रहे हैं कि बीजेपी खाली मिथिला का विकास चाहती है। बीजेपी ही मिथिला का विकास चाहती है और मिथिला का विकास बीजेपी ही किया है और सबने ठगने का काम किया। 5 साल आप सरकार चलाए ना अपने साथ, 5 साल क्या विकास की मिथिला का बताइए जरा। आप मिथिला में आप काम दिखा रहे हैं, आप आ जाइए। SS56 किसका बनाया हुआ है, आप दरभंगे में लीजिए। SS17 किसका बनाया हुआ है, रसियारी पुल किसका बनाया हुआ है, अभी जिस सड़क पे हम खड़ा हैं किनके बनाया हुआ? सारा नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ है। सारा नीतीश कुमार जी का नहीं बनाया हुआ है, एनडीए गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। और जब एनडीए सरकार में नहीं थी तो आपको बता दें, यहाँ के जो पहले होते थे नेता, उनके जमाने में सड़क जर्जर था। जब महागठबंधन की सरकार थी, विकास पुरुष किसे कहते हैं? आप नीतीश कुमार को ही ना कहते हैं सर? नहीं, सड़कें, पुलिया नीतीश कुमार ने दिया, क्या भाजपा ने दिया? हमारे साथ जब वो थे तो वो सदमार्ग पर थे, अभी वो गलत लोगों के साथ में गए हैं। क्या पता है
बक्सर जाते हैं, किसान पे लाठी चार्ज होता है, उनको पता मिथिला की नहीं बात होता आप कर रहे हैं सर, मिथिला की बात कर, आपके साथ थे तो मिथिला का विकास हुआ कह रहे हैं ना। हमारे कितना साथ कारखाना हुआ। चालू, जो कारखाने बंद पड़े हैं, कितना कारखाना चालू कर दिए भाई आप लोग, बताइए। अरे भाई कारखाना कैसे बताइए। नहीं चालू, आपको कौन चालू है? बताइए। नहीं बता रहे हैं, बताइए। अभी एथेनॉल प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है कि नहीं? अरे मिथिला की बात कीजिए आप, अशोक पेपर मिल की बात कीजिए, रैयाम चीनी मिल की बात कीजिए आप। अमित शाह जी पूर्णिया में बिना एयरपोर्ट के ही प्लेन उड़ा देते हैं, कब चालू होगा एयरपोर्ट, हुआ आपके राज्य में? बता रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट जो है वहाँ का भी सारा प्रक्रिया कर दरभंगा में भी एयरपोर्ट लाने वाले नीतीश कुमार जी और कीर्ति आजाद जी हैं, साहब कहते हैं वो। सुनिए एक मिनट सुनिए, बीजेपी में थे, उससे बहुत पहले बीजेपी छोड़ चुके थे। मैं कहता हूँ एयरपोर्ट के लिए जब हरदीप पुरी जी प्रथम बार उन्नयन मंत्री बने थे, उस समय में दरभंगा में एक कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। उस समय में जब वो आए थे तो गाड़ी की काफिला उनकी बहुत लेट हो गई थी, और क्यों हुआ था, एक मुजफ्फरपुर में घटना हो गया था जिसके कारण जाम हो गया। तो वही उस दिन आए और कार्यक्रम में बोले थे उस मन से जो दरभंगा में हम एयरपोर्ट देंगे और वहाँ से उड़ान भरेंगे तो मेरा यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट का क्रेडिट बीजेपी को देते हैं आप लोग, कुछ नहीं किया। अगर किए होते तो 78 एकड़ जमीन आज से 3 साल पहले ही दे दिए होते। वो जमीन लोग सिर्फ क्रेडिट देने का काम करते हैं भैया। रसियारी पुल कीर्ति झा का लाया हुआ बोल रहे हैं वो, आप लोग कहते हैं कि संजय झा लाए, एयरपोर्ट कीर्ति झा लाए, आप कह रहे हैं कि हम लाए। कीर्ति आजाद का थोड़ा आगे चले जाइए, सुनिए कहाँ थे उससे सुनिए ना, कीर्ति आजाद जी शिलान्यास किए हुए हैं कोसी बांध पर में, कहाँ है पुल, अब हम लोग लाए हैं, अब आ जाइए। रसियारी पुल जब हुआ था कीर्ति आजाद कुछ नहीं थे, अब थोड़ा पता करिए। गोपाल जी ठाकुर पुल निर्माण कमेटी के मेंबर थे, माननीय मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने प्रपोजल दिया, और तब उसका जिसका आज भी है, और डॉक्टर इजहार अहमद लोजपा के एमएलए घनश्यामपुर से हुए थे, उनके सामने जाइएगा प्रपोजल में 0, अब्दुल बारी सिद्दीकी के सामने 0, जो भी महागठबंधन के सारे महागठबंधन के एमएलए थे 0, 11 सदस्य उसमें था, 10 विधायक और 1 मंत्री के प्रतिनिधि भाग लिए, केवल एक प्रपोजल था, रसियारी पुल स्वीकृत। रसियारी पुल गोपाल जी ठाकुर और नंद किशोर यादव का देना, और तीसरा यदि कोई कह रहा है तो केवल बाबा जिनकी पैदाइश बिरौल अनुमंडल की राजनीति में 2007 में हुई, वो भी कहते हैं कि हमने बनाया ये पुल, जबकि पुल का प्रपोजल 2006 के जनवरी में ही हो गया था।